अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जिसने लाखों लोगों के दिल जीत लिए। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत, कुर्बानी, लालच, धोखे और उम्मीद की एक ऐसी दास्तान है जो देखने वालों को शुरू से एंड तक अपनी शहर में जकड़े रखती है। हम बात करने जा रहे हैं रांझा रांझा करती। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हीरो वो नहीं जिसके पास दौलत हो, खूबसूरती हो या ताकत हो। यहाँ असल हीरो वो है जिसका दिल साफ हो। यही वजह है कि इस ड्रामे के कई किरदार आज भी लोगों के जहनों में जिंदा है। तो आइए चलते हैं इस जज्बाती सफर की तरफ जहाँ एक गरीब लड़की के ख्वाब, एक मासूम इंसान की मोहब्बत और खुद गर्ज शख्स की लालच आपस में टकराने वाली है। कहानी शुरू होती है नूरी से। नूरी एक ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ गुर्बत सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। उसके वालिदैन कचरा चुनकर अपना गुजर बसर करते हैं। जिंदगी में आसाइश नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन नूरी के अंदर एक ऐसी आग थी जो गुर्बत भी बुझा नहीं सकी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो नूरी पुरानी किताबें ढूंढती थी। जब लोग उसे हकारत से देखते थे तो वो अपने ख्वाबों को और मजबूत कर लेती थी। कचरे के ढेरों से मिलने वाली किताबें उसकी दुनिया थी। इन्हीं किताबों के सहारे उसने तालीम हासिल की और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा। नूरी जानती थी कि गुर्बत से निकलने का वाहिद रास्ता मेहनत है। वक्त गुजरता है और नूरी को शहर की एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान होने लगी है। वो पूरी लगन के साथ काम करती है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती है। यही उसकी मुलाकात साहिर से होती है। साहिर खुश मिजाज, खूबसूरत और बातों का माहिर नौजवान था। वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना जानता था। नूरी के लिए ये सब नया था। किसी का उससे मोहब्बत से बात करना, उसकी फिक्र करना और उसे अहमियत देना उसके लिए एक ख्वाब जैसा था। आहिस्ता आहिस्ता नूरी का दिल साहिर के लिए धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी मंजिल मिल गई है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जिस चीज को अपनी किस्मत समझ रहा होता है वही उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। दूसरी तरफ एक और दुनिया आबाद थी। ये दुनिया थी बोला की। बोला एक ऐसा नौजवान था जिसे माशरा पागल समझता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, उसे कमतर समझते थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो नफरत, हसद और लालच से बिल्कुल पाक है। बोला का ताल्लुक एक अमीर खानदान से था। उसके वालिद के इंतकाल के बाद बहुत सी जायदाद उसके नाम हो चुकी थी, लेकिन यही दौलत उसके लिए मुसीबत बन गई थी। कुछ लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी और जायदाद दोनों पर कब्जा करना चाहते थे। खास तौर पर उसका चचा। वो बज़ाहिर बोला का खैर हुआ बनता था, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बोला की वालदा अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो जानती थी कि दुनिया उसके साथ इंसाफ नहीं करती, इसीलिए वो हर लम्हा उसकी हिफाजत करने की कोशिश करती थी। उधर नूरी की जिंदगी में मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। घर वाले उसकी शादी अपनी मर्जी से करना चाहते थे। नूरी इस फैसले के खिलाफ थी क्योंकि उसका दिल तो पहले ही साहिर के नाम हो चुका था। वो साहिर के सामने अपनी दिल की बात रखती और अपनी परेशानी से बताती। साहिर उसे तसल्ली देता था। वो वादा करता है वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये अल्फाज नूरी के लिए एक उम्मीद की नई किरण बन जाते हैं। लेकिन किस्मत खामोशी से एक ऐसा वार तैयार कर रही थी जो नूरी की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। एक दिन अचानक खबर आती है कि साहिर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। नूरी के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे बताया जाता है कि साहिर पर चोरी का इल्जाम है। उसे रहा करवाने के लिए बड़ी रकम दरकार है। नूरी के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इम्तहान था। वो हर दरवाजा खटखटाती है, हर मुमकिन कोशिश करती है और सिर्फ एक मकसद रखती है कि किसी तरह साहिर आजाद हो जाए। मोहब्बत इंसान से ऐसे फैसले भी करवा देती है जिनका अंजाम वो खुद भी नहीं जानता। नूरी भी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। वो एक ऐसी गलती कर बैठती है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। जब हकीकत सामने आती है तो इल्जाम नूरी के सर पर आ जाता है। वही नूरी जिसने हमेशा मेहनत की, वही नूरी जिसने कभी किसी का हक नहीं मारा, आज चोर कहलाने लगती है। लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, उसकी इज्जत हाथ में मिल जाती है। यकीन था कि दुनिया साथ छोड़ सकती है लेकिन साहिर नहीं। मगर हकीकत उसके तस्वुर से कहीं ज्यादा तल्ख थी। साहिर उसे कबूल करने से इनकार कर देता है। वो नूरी की कुर्बानियों को भूल जाता है और उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर देता है। और यूं जिस मोहब्बत के लिए नूरी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही मोहब्बत एक लम्हे में बिखर जाती है। नूरी पहली बार महसूस करती है कि उसने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जो इस भरोसे के काबिल ही नहीं था। अब उसके पास ना ख्वाब बचे थे, ना सहारा और ना ही कोई रास्ता। मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत अभी उसकी कहानी खत्म नहीं कर रही, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।
क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स मौजूद था जो दुनिया की नजरों में पागल था, लेकिन उसका दिल दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसानों से ज्यादा खूबसूरत था। और फिर वो लम्हा आया जिसका नूरी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जिस जिंदगी से वो भागना चाहती थी, किस्मत उसे उसके एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उसका रास्ता भोला से जुड़ने वाला था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना मोहब्बत की शुरुआत आम थी, ना अंजाम आसान। नूरी के लिए ये फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ था, मगर हालात इतने सख्त हो चुके थे कि उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। दूसरी तरफ भोला, जो दुनिया की नजरों में कमजोर और मुख्तलिफ समझा जाता था, दिल ही दिल में नूरी को अपना सब कुछ मान चुका था। उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज था। शादी के बाद शुरू के दिन नूरी के लिए बहुत भारी थे। वो खामोश रहती, अपने अंदर के दर्द को छुपाती और इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करती जिसमें वो अचानक आ गई थी। बोला की मासूमियत कभी उसे हैरान करती और कभी उलझा देती। वो हर छोटी बात पर खुश हो जाता, नूरी का ख्याल रखता और उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता। लेकिन इस घर में हर चीज इतनी सादा नहीं थी जितनी नजर आती थी। भोला का चच्चा अपनी चालें पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से चलाने लगा था। वो नहीं चाहता था कि भोला कभी भी अपनी असल हालत में वापस आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी बरसों की साजिशें खत्म हो जाती। इसलिए उसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मेडिसिन देता रहा जो उसकी हालत को बेहतर होने नहीं देती थी, बल्कि उसे मजीद उलझाती थी। नूरी को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होने लगा कि घर में कुछ तो गलत हो रहा है। भोला का रवैया कभी कभी गैर मामूली हो जाता और फिर अचानक वो दोबारा खामोश और कमजोर हो जाता। ये तब्दीलियां नूरी के दिल में शक पैदा करने लगी। इसी दौरान नूरी की जिंदगी का सबसे बड़ा धचका दोबारा उसके सामने आया। साहिर वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि लालच थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि भोला की जायदाद बहुत बड़ी है और अगर वो नूरी को दोबारा अपने काबू में ले ले तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। वो नूरी के करीब आने की कोशिश करता है, पुरानी बातों को याद दिलाता है और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी असल मोहब्बत वही था। लेकिन नूरी अब बदल चुकी थी। उसने धोखे और सच के दरमियान फर्क समझ लिया था। नूरी साफ इनकार कर देती और ये इनकार साहिर के लिए बर्दाश्त से बाहर था। दूसरी तरफ भोला की हालत अचानक खराब होने लगती है। उसके रवैये में शिद्दत आती है और घर वाले उसे दोबारा पुराना समझने लगते हैं। लेकिन नूरी हार नहीं मानती। वो महसूस करती है कि मसला भोला में नहीं बल्कि उसके इलाज में है। वो खामोशी से तहकीक करती है और एक ऐसे सच तक पहुंचती है जो पूरे घर को हिला कर रख देता है। भोला को बरसों से गलत मेडिसिन दी जा रही थी। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक साजिश थी। ये हकीकत सामने आते ही नूरी का पूरा यकीन बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक जंग लड़ने वाली औरत बन जाती है। वो भोला के इलाज के लिए सही डॉक्टर से रब्ता करती है और उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती है। भोला पहली बार अपनी जिंदगी में वाज़िया तौर पर सोचने और समझने लगता है। उसकी आंखों से धुंध हटने लगती है। वो नूरी को पहले से ज्यादा अहम समझने लगता है। लेकिन ये सब कुछ भोला के चच्चा के लिए खतरे की घंटी था। वो जानता था अगर भोला मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो आखिरी चाल चलने की तैयारी करता है। उधर साहिर भी अपना आखिरी वार करने के करीब था। वो चाहता था कि नूरी को किसी न किसी तरह दोबारा अपनी जाल में फंसाया जाए, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नूरी को मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर भोला के लिए खुशी का तूफान ले आती है। वो पहली बार मुकम्मल खानदान का ख्वाब देखता है। लेकिन साहिर के लिए ये खबर उसकी आखिरी उम्मीद का खात्मा थी। घर में कशमकश बढ़ जाती है। एक तरफ सच सामने आ रहा था, दूसरी तरफ साजिशें बेनकाब होने के करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत हर झूठ को तोड़ती चली जाती है। भोला का चच्चा और साहिर दोनों अपनी अपनी चालों में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। आखिरकार वो वक्त आता है जब नूरी, भोला और उनका बच्चा एक साथ खड़े होते हैं। वो घर जो कभी साजिशों से भरा था अब सुकून और हकीकत की पहचान बन चुका होता है। ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि ये दिखाती है कि इंसान की असल ताकत उसका दिल और उसकी नीयत होती है, ना कि उसकी दौलत या हसीयत। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो फौरन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।